और सबसे बड़ी वस्तु जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है वो रखी है स्वतंत्रता। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज मनुष्य की जरूरत सिर्फ भौतिक चीजें नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर की जरूरत, लोगों की जरूरत क्या है? स्वतंत्रता। लोगों की जरूरत है आजादी। अगर मेरे पास आज आजादी नहीं है, मुझे चैन की नींद नहीं आती है, तो मैं इन सब वस्तुओं का क्या करूंगा? जिसके पास सच्चाई है उसके पास स्वतंत्रता है, और मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है उसके पास स्वतंत्रता है, और वह स्वतंत्रता सबसे बड़ा इनाम है। उस 18 वर्ष से कुबड़ी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने क्या दी? स्वतंत्रता दी। उस जन के लंगड़े को प्रभु यीशु मसीह ने क्या दी? स्वतंत्रता दी। आंखों के अंधों को क्या दी? स्वतंत्रता दी। लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये स्त्री शैतान के बंधन में 18 वर्ष से बंधी हुई। ये अब्राहम के वंश की तो है, लेकिन ये शैतान के बंधन में बंधी हुई। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसको आजाद किया। सबसे बड़ी जरूरत इस पृथ्वी पे मेरी क्या है? कि मुझे क्या मिले? स्वतंत्रता प्राप्त हो, और स्वतंत्रता केवल यीशु मसीह के पास है। जो यीशु मसीह को जानेगा वो स्वतंत्र किया जाएगा। बीमारियों से, कमजोरियों से, लाचारियों से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से, सब बातों से वो हमें स्वतंत्र करेगा। और जिन बातों के बारे में हमने शायद उम्मीद भी नहीं करी है, वो भौतिक चीजें भी प्रभु हमें जरूर देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसीलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। ये जीवन जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, ये रूहानी आशीष है, ये आत्मिक आशीष है। लेकिन बाइबल में बताया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे मिरेकल्स और चमत्कार और आश्चर्य कर्म भी किए, क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि मैं ये भी कर सकता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह ने एक लकवे के रोगी को देखा तो क्या क्या कहा? तेरे पाप क्षमा हुए। आसपास के लोगों ने क्या कहा जो यीशु मसीह का विरोध करते थे? कि यह पाप क्षमा करने का अधिकार इसको कैसे है? तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? कि मैं इसके पाप क्षमा करने का अधिकार मुझे है, बल्कि यह भी है कि मैं इसको चंगा भी कर सकता हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा भी किया, उसके पापों को क्षमा भी किया। मेरे प्रियो, हर एक परिस्थिति में, हर एक हालात में प्रभु यीशु मसीह हमें संभालता है। चाहे हमारी भौतिक परिस्थिति हो, चाहे हमारी आत्मिक परिस्थिति हो, चाहे हमारी शारीरिक ब्लेसिंग हमें चाहिए, चाहे आत्मिक ब्लेसिंग हमें चाहिए, हर एक आशीष का स्रोत केवल प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसके साथ उत्पन्न हुआ और सब कुछ उसमें बना, और कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नहीं बनाई गई, प्रभु यीशु मसीह में नहीं बनाई गई। प्रभु यीशु मसीह में आकर आपको हर एक वस्तु प्राप्त होती है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक वस्तु प्राप्त होती है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक वचन और निकाल के पढ़ें। नीति वचन उसका अध्याय 19 और उसकी 21 आयत आप पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 19 अध्याय और उसकी 21 आयत। वहां पे क्या लिखा है? मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं तो होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। आमीन, आमीन। वही युक्ति जो यहोवा करता है स्थिर रहती है। मनुष्य के मन में तो बहुत सारी कल्पनाएं हैं। जब एक मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, जब वो इस पृथ्वी पर आता है, वो बहुत कुछ सोचता है अपने जीवन के लिए, लेकिन वो सब व्यर्थ है। वायु को पकड़ना है। लेकिन जो युक्ति परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है वो सदा स्थिर रहती है। और क्या युक्ति बनाई है परमेश्वर ने हमारे लिए? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने हमारे लिए परमानेंट इलाज किया है। परमेश्वर ने हमारे लिए परमानेंट ब्लेसिंग दी है।
परमानेंट युक्ति बनाई है जो हमसे कभी कोई छीन नहीं सकता। वो आशीष जो परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के रूप में दी है वो हमसे कभी कोई छीन नहीं सकता। यीशु मसीह ने कहा अपने वचन में, यूहन्ना की पुस्तक में लिखा हुआ है कि जिनको मेरे पिता ने मुझे दिया है उन्हें कोई मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। पिता ने, परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छी युक्ति बनाई है। हमें उस युक्ति पर विश्वास करना है, हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है और यीशु मसीह को अपने जीवन में मांगना है ताकि हमारी सारी जरूरतें यीशु मसीह के द्वारा पूरी हो सके। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारे आशीष प्रदान करे।